पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा चुनाव के होने में भले ही 10 महीने का समय शेष हो, लेकिन उसके पहले ही एनडीए में नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर के अलग अलग किस्म की जो बयानबाजियां हो रही हैं, उसमें सवाल नीतीश कुमार के नेतृत्व पर उठ रहे हैं। जी हां, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए में नानुकुल का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है, क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से ही अब नीतीश कुमार के नाम पर अलग अलग किस्म की बातें चल रही हैं। दरअसल आपको बताएं कि वर्ष 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में एनडीए ने अपने आप को फिर से सत्ता में लाने को लेकर के अभी से अलग अलग अभियानों की शुरुआत की है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इस बार के चुनाव में एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा, यानी कि चेहरा कौन रहेगा। मुख्यमंत्री पद के लिए क्या नीतीश कुमार ही फिर से चेहरे होंगे या कोई अन्य नया चेहरा होगा, इसे लेकर के भाजपा ने जदयू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और मुश्किलें कैसे बढ़ाई हैं, उसके लिए आपको अमित शाह के बयान से लेकर के दिलीप जायसवाल के बयान के पलटने तक के तमाम चीजों को देखना होगा। दरअसल अमित शाह पिछले दिनों एक कार्यक्रम में गए थे। उस कार्यक्रम के दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या वर्ष 2025 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस चुनाव में नीतीश कुमार ही आपके चेहरे रहेंगे। इसे लेकर के अमित शाह ने जो बातें कही, उन बातों ने नीतीश कुमार की भी चिंता बढ़ा दी है, तो दूसरी ओर इसने इन बातों को भी जोर दे दिया है कि कहीं नीतीश फिर से पलटी न मार ले। दरअसल अमित शाह ने जो बड़ी बातें कही, उनका कहना था कि चुनाव में नेतृत्व किसका होगा यह फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि जदयू से इस बारे में बात की जाएगी। लेकिन अगर आप याद करें तो वर्ष 2005 से लेकर के अब तक, यानी कि वर्ष 2020 तक जब भी बिहार में चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा एक साथ चुनाव में उतरी, तो निर्विवाद रूप से नीतीश कुमार के चेहरे पर भाजपा के नेताओं ने उनको चेहरा बनाया और उनके नाम को लेकर के किसी प्रकार से नानुकुर वाली स्थिति नहीं आई। यह पहला मौका है जब अमित शाह ने खुले मंच से यह कहा है कि संसदीय बोर्ड की बैठक में यह तय किया जाएगा कि बिहार में नेतृत्व के लिए चेहरा किसका होगा और यह बातें हम बाद में तय करेंगे। यानी कि ये बातें स्पष्ट हैं कि नीतीश कुमार के नाम को लेकर के एनडीए में सब कुछ संभवतः ठीक नहीं चल रहा है और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व संभवतः कुछ अलग चाह रहा है, जिसमें नीतीश संभवतः आउट भी हो सकते हैं। और इसका दूसरा संकेत तब भी मिला जब बिहार प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, जब 20 दिसंबर को एनडीए के तमाम घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों की जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के घर पे बैठक हुई, तो उस बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा था कि वर्ष 2025 में हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन अपने बयान से एक दिन बाद ही दिलीप जायसवाल पलट गए और उन्होंने कहा कि हम तो छोटे सिपाही हैं, हाँ, ये तमाम बातें शीर्ष नेतृत्व के द्वारा की जाती हैं और नेतृत्व कौन करेगा इसे लेकर के हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वह फैसला लेगा। यानी कि नीतीश के नाम पर दिलीप जायसवाल भी अपनी ही बातों से पलट गए। तो ये बातें तो तय हैं कि चाहे नीतीश कुमार के नाम पर अमित शाह का यह कहना कि संसदीय बोर्ड में हम यह फैसला करेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा, या फिर दिलीप जायसवाल का यह कहकर पलट जाना कि जी हाँ नीतीश नेतृत्व करेंगे और अगले दिन ही अपनी ही बातों से पलटकर यह कह देना कि यह फैसला तो शीर्ष नेतृत्व करेगा। यानी कि नीतीश के नाम पर भाजपा में संभवतः सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और यह जब ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो इसमें दूसरे भी नीतीश कुमार पर अब नजरें गड़ाए हुए हैं और इसी को लेकर के संभवतः पिछले दिनों ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखी है। और यह चिट्ठी वाले प्रकरण में पूरा का पूरा मामला तब आया जब अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के लोक संसद में एक ऐसा बयान दिया, एक ऐसी टिप्पणी की जिससे पूरे देश में उबाल देखने को मिला और विपक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप अमित शाह पे लगा रहा है।
तो इन तमाम चीजों के बीच अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके उन्होंने कहा कि आप कैसे ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं जो अंबेडकर का अपमान करते हो। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने एक संकेत नीतीश कुमार के लिए दिया कि आप एनडीए छोड़ करके इंडिया में आइए, तो हम आपका सहर्ष स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो एक और अगर आप देखेंगे तो अमित शाह का वह बयान कि संसदीय बोर्ड फैसला करेगा कि बिहार में कौन नेतृत्व करेगा। दूसरी ओर दिलीप जायसवाल का अपनी ही बातों से पलटना। तीसरी ओर अरविंद केजरीवाल का नीतीश कुमार की ओर हम कह सकते हैं कि यह संदेश देना कि आप एनडीए छोड़िए, इंडिया में आइए, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और इन सबके बीच नीतीश कुमार की अचानक से तबीयत भी बिगड़ गई है, यानी कि नीतीश कुमार अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में पिछले 3 दिनों से शामिल नहीं है। तो ये तमाम चीजों को अगर इन कड़ियों को हम जोड़े तो जैसा अलग अलग तरीके से बातें सामने आ रही हैं, सूत्रों का कहना है कि अमित शाह के बयान से नीतीश और जदयू भी नाखुश हैं और इसी कारण से कई किस्म की बातें देखने को मिली। जैसे दिल्ली में अगले वर्ष की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और उन चुनावों को लेकर के भी जदयू ने अपना तीर चला दिया है। जदयू ने कहा है कि हम दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको अगर याद होगा तो वर्ष 2010 में जदयू ने दिल्ली में 4 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा था और 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2015 में जदयू का खाता नहीं खुला और 2020 में भी स्थिति वही रही कि भाजपा ने जदयू को 2 सीटें दी, लेकिन दोनों सीटों पर जदयू के उम्मीदवार हार गए थे। तो ऐसे में एक बार फिर से जदयू दिल्ली में अपना परचम लहराना चाहती है और एक और जहां नीतीश के नेतृत्व पर नानुकुर करने वाली स्थिति भाजपा में है, तो दूसरी ओर जदयू ने कहा है कि हम 5 से 6 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। तो अब यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली में जदयू और भाजपा के बीच बातें यानी कि समझौता सीटों को लेकर के कहां तक पहुंचता है और उसका दूरगामी असर बिहार पर क्या पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हाल के दिनों में एनडीए में देखने को मिली है जिसमें नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में अलग अलग वजहों से हम कह सकते हैं कि दूरियों वाला सिलसिला एक रास्ता बनता जा रहा है और कहीं यह दरार चौड़ी ना हो जाए और उस चौड़ी दरार को पाटने में कहीं नीतीश फिर से पलटी न मार दें। ये तमाम चीजें अटकलबाजियों के बीच में बिहार के सियासी गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारेंगे? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या नीतीश के नाम पर भाजपा नाखुश है? नीतीश का नेतृत्व भाजपा को नामंजूर है? ये कुछ ऐसे बड़े सवाल उठ रहे हैं जिन सवालों को जन्म भी भाजपा के नेताओं ने ही दिया है, चाहे नीतीश कुमार को लेकर के अमित शाह का बयान हो, दिलीप जायसवाल का बयान हो या फिर अरविंद केजरीवाल की अचानक से चिट्ठी वाली पॉलिटिक्स हो। तो आखिर बिहार में हो क्या रहा है? और नीतीश कुमार अब 23 दिसंबर से जहां अपनी प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, तो उस यात्रा में नीतीश क्या जनता के नब्ज को टटोल करके अपने लिए बिहार में सियासत का कोई नया शिगुफा तैयार करेंगे? तो तमाम चीजें आगे आने वाले समय में किस दिशा में जाएंगी, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल तो आपको यह बताकर जरूर छोड़े जा रहे हैं कि बिहार में नीतीश के नाम पर नानुकुर वाली स्थिति भाजपा में जरूर बनी हुई।